ध्यान देंगे। कहा गया है बाबूजी कि सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। किशन कन्हैया जी, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। सबसे सीधा यहाँ किसान, इनकर हो कहूँ न मान। अजब गईले थाने ऊपर के चौकी इंचार्ज हवलदार तक डांटे, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। मेनहाट कई बिजली लगवाए आ एक दिन न बल्ब जलाए। अब पामर बिल जब आएगा तो देख के कागज मोर माथा फाटे, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। बड़े शौक से नाम कमाए और सबका नौटंकी चलवाए। बड़े शौक से नाम कमाए और सबका नौटंकी चलवाए। जब पार्टी खूब चले लाग तब मलके मास्टर मोर पैसा काटे, सीधे का मुंह कुत्ता चाटे। अब आप सबके सेवा में, आप सबके सामने कौन आ रहे हैं? बाय मुलाजा होशियार जमींदार सेठ कुंवर सिंह पधार रहे हैं। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम है। अरे बदल वापस से बिना खड़खड़ात बा, ई बदल वापस से बिना खड़खड़ात बा। हमारे बंदूकवा की गोलियां खोरवा बिना तलफात बा। राजगढ़ का रहने वाला, राजगढ़ का रहने वाला जमींदार कुंवर सिंह मेरा नाम है, और इधर की दुनिया उधर कर देना यही हमारा काम है। लेकिन साथियों, मैंने अपने राज दरबार में आया और देख रहा कि हमारे जितने भी कर्मचारी थे सबके सब गैर हाजिर है। आपका ऐसा मालूम आता है कि ये सारे हमारे यहाँ के 2 टके के नौकर, ये साले टाइम से ड्यूटी पर नहीं आते हैं। जिस दिन तनख्वाह लेना होता पहली तारीख को, वो सब के सब साले लाइन में लग जाते हैं कि आज हमें तनख्वाह चाहिए, हमें बड़ा जरूरी काम पड़ा है। लेकिन ससुरा काम करने में ड्यूटी पर टाइम से नहीं आना। आओ बरखुदार आओ, आज हम देखेंगे आखिर कौन ससुरा ड्यूटी पे समय से आता है और कौन ससुरा ड्यूटी पे बाद में आता है। कहाँ कुकुराही हो दो हो, हाँ 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 हाँ। खैर जानता ही यहाँ मेला लाग रहा नहीं, मेला
मेला लाग रहा जलेबी वलेबी खाए वही कुकुर सारे वैसे उनका सीजन तो खत्म हो गया कार्तिक का। हाँ, लेकिन सारे जब खूब खाएन पियन कल युग का महीना बा 12 मास हो गया। ए बच्चे अभी बाबू साहब है नहीं, जाओ निकल जाओ, नहीं अगर कहीं बाबू साहब आ गए तब ईसन लाठी मारेंगे। ये सारा हमारी राज दरबार का मामूली सा नौकर पहली बात तो सारा ड्यूटी पर लेट आया है और आने के बाद समझ रहा है यहाँ कुकुराही कहाँ हो तो बा। अरे इसको साले को मैं कुत्ता नजर आ रहा हूं खुद आ रहा हूं। हम आज में दिखा देंगे कि आखिर कुत्ता होते क्या चीज है। आओ आओ कुत्ता साले कुत्ता इही बरन का कुत्ता कहा थिन कि भगवान खिया से नंगा आवा थिन, भगवान खिया तक नंगा चला जाथिन, जब तक रहिए साले नंगाई वाला काम करा थिन। कितना बढ़िया पूजा पाठ करते रहा, लेकिन जहाँ पहुंचन टांग उठा के एक नंबर ए लाते का देवता इन बातें सुनाई मानते न, जब तक 4 बाणी दे न दे आवत है तेरी कुत्ता के मैया का साहेब। हमने साले कुत्ता किसका समझावा? अबे हमारे राज दरबार में कुत्ते किया ने की इजाजत किसने दिया? तुमने साले कुत्ता समझा किसको? कुत्ता किसको समझावे? आम सबरी मैं साले उसे कहा जाता है। एक दाई जाए दे, कितना जाए दे? गलती है, गलती का नाम भाले जी। पहली बात तो साले राज दरबार में लेट आया और लेट आने के बाद साले तुझको साले कुत्ता समझा किसको भाई? तुमने साले कुत्ता समझा किसको? इसका सही सही जवाब बता। तुमने साले कुत्ता समझा किसको? हम नहीं समझ पाए। अब तो साले कुत्ता समझा किसको? कुकराई होत कहाँ बा? बगलिया में होत बा। पागल सैला नाला एक कहीं का। बाबू साहब जाए दे बाबू साहब। राजकुमार बाबू बे क्या बोला? मैं क्या बोला? क्या बोला? बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब बाबू साहब। राजकुमार जी बाबू। इस वक्त तुम जिस जगह पे खड़े हो ये कौन सी जगह है? बाबू साहब ये आपका राज दरबार है। बिल्कुल सही जवाब। ये हमारा राज दरबार है। राज दरबार का दुकान है। मैं आपका नौकर हूँ और इस राज दरबार का नौकर हूँ जी। अगर तू हमारे दरबार का नौकर है जी तो एक नौकर का कर्तव्य क्या हुआ करता है? एक नौकर का कर्तव्य है वक्त से पहले आ जाना, अपने राज दरबार की साफ सफाई करना और खड़े होकर के अपने मालिक का इंतजार करना। बिल्कुल सही जवाब। एक नौकर का मतलब होता है कि राज दरबार में सबसे पहले हाजिर हो जाना जी। राज दरबार की साफ सफाई करके गेट में खड़ा होकर के मालिक के आने की प्रतीक्षा करना जी बाबू। लेकिन ये सब करने में तू साले कामयाब नहीं रहा। ये सब करने में नाकाम क्यों रहा मैं? 10 का साले मालूम होना चाहिए कि हमारे राज दरबार में गलती करने वालों को कभी माफी नहीं मिलती है। तो हमने साले गलती किया कैसे है? लेट कैसे हुआ? लेट होने का कारण बता साले, कारण बता रहे साले। आप ऐसे तस्वीर लावे तू साले फोटो खींच लिया, ऐसे कुकरी पैंट जाए उसे कहा जाता है कि बाबू साहब आप तशरीफ लाइए जी। लेट आने का कारण अब किसी प्रकार का बहाना बताया वह साले मारते मारते तुम्हारी खाल खींच के साले भूसा भरवा देंगे हम। कहाँ गज के चप फंस गए यार। बाबू साहब हम लेट लपेट नहीं हो। आज हम आपसे हवेली छुट्टी पाए, हम चला गए अपने घरे। अपने घरे चला गए। जब हम अपने घरे पहुंचे तो हमारे दुआरे मार मारा मनई घेरे रहे। हाँ ढेर सारे मनई घेरे रहे, ढेर मनई घेरे रहा। हम के काका है दादा ये मौसिया का बा सब कहीं जाए के भीतरा में देखा
भीतरम हम लिया के देखत ही खटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े हमार माई खूब गरमा नहीं रहा है। क्या था? जब जो साली अपने मकान गया, तेरे मकान पे बहुत सारे आदमियों की भीड़ लगी थी। उन्हें क्रॉस करके जब अपनी झोपड़ी में गया तो देखा तेरी माँ खटिया पे ओलरी रजाई ओढ़े खूब गरमा रहा है। तो राजकुमार तो क्या करे तू? अरे बाबू साहब हमके एक ठिमाई अकेल हम बेटवा काल कुछ हो जाए तो हम विधवा हो जाए। साला विधवा हो जाएगा? अबे तेरी माँ को कुछ हो जाएगा साली अनाथ हो जाएगा, दुनिया में अकेला हो जाएगा। हमारे आओ न ताव सुजान हुई लगते तुरंत तत्काल हम अपने माई के लेके बेलाक चला गए। बहुत बढ़िया करे जो न बने माई को बला के लेके चला गया। ए बने कि तोहरे जैसा इज्जत लाल लड़का सब माई बाप का मिले नहीं तो हर माई गरमार रही वही मौके पे लेके बिलाक चला गया। वैसे राजकुमार कितना लाग है? 250 या 300? आजकल तो डॉक्टर घर आ जाते हुआ नहीं बाबू साहब जहाँ समझता तब कहा दत्त तो हर वाला हो बेलकवा में खूब बढ़िया डॉक्टर बैठा था बुखारे। अबे तो इस तरीके से बताना बड़ा में डॉक्टर साहब बैठे हैं, क्लिनिक खोल कर रखे हैं। हाँ तो ऐसा बोल हुआ लगे हमका कहने से बेंच पे बैठ जाओ। हाँ। हमारे माई कहाँ आवा पे बैठती हूँ नहीं का आवा बैठ आवा। अबे राजकुमार तेरे समझने में फर्क है। डॉक्टर साहब कह रहा मैं एक सामने छोटा सा स्टूल हुआ करता है जिसमें डॉक्टर साहब मरीज को बैठा करके ये देखते हैं कि मरीज को मर्ज क्या हुआ है। हाँ हाँ वही पे हमारे माइक बैठाए ले हम टुकुर टुकुर लखत ही कि कल जुगहा ओझा कल जुगहा डॉक्टर बहुत छिनरऊ हो। साले अबे सनिया में डॉक्टर का भगवान का दूसरा रूप है। हाल के बारे में इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। टुकुर टुकुर लखत ही बाबू साहब हमारे आंखें के सामने है लाख डॉक्टरवा हमारे माई का हाथ होथ पकड़ाई तब तो इज्जत का मारा धस गया होगा। पागल साला नहीं था। अबे डॉक्टर साहब तेरे माँ को हाथ इसलिए पकड़े होंगे कि बुखार चेक करवाएं कि तुम्हारी माँ को कितना बुखार हुआ है कितना नहीं हुआ है। हाँ हाँ हमें दवा किस प्रकार की देना है? पागल साला कहीं का नालायक दवा पकड़ के हमका लागन घोरा है। कौन है बेटा? हे बेटा हे बेटा हे बेटा अबे डॉक्टर साहब तेरे तरफ इशारा करके बोल रहे होंगे राजकुमार बेटा सुनिए मेरी बात। हमका कहने अबे साले इशारा मेरी तरफ क्यों कर रहा है? हमका कहा रहे ना हाँ तो अपनी तरफ इशारा करके बोल बे। पागल साला अरे माई हो कहाँ है बेटा? सुनता है ना बेटा? है बेटा सुनता है नहीं बे? सुना भाई हमको सुना तब का सर नहीं बा तू सुधर न जावा ता तोहरे गोरे में साट का होई हमें दूर ना आए बा। हमका कहा रे बाबू साहब कहने बेटा घींच दे भैया बस बहुत जल्दी भाई। कौन है बेटा? अबे तहन के बेटा कहते तहन का हे तहन के बेटा कहते हे सुनता कि नहीं बे? हे बेटा तहन का अबे साले अपनी तरफ इशारा करके बोल बे। हम इनके कहत रहे हाँ तब बेटा इशारा करके बोल। अरे राम कहाँ फंस गए यार। कौन है बेटा? अबे है तेरी मैया जितनी बार साले तो गंदी समाज से अपने मेरा नाम लेगा बा उतनी बार साले तो उसको मैं मारूंगा। हम क्या कहें? हाँ तो तेरे को बोल रहे होंगे। कौन है राजकुमार बेटा? अब तोहरे माई के टाइट फाइट हो क्या बा? डॉक्टर साहब क्या बोले भे? तुम्हारी माँ को टाइट फाइट हो गया है। अबे साले डॉक्टर साहब तेरे को ये बता रहे होंगे कि राज
राजकुमार बेटा तुम्हारी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है। साले हाथ की इशारा कैसे करता है बे? हाथ हवाई तो पकड़े रहे ना। पागल साला। डॉक्टर साहब बोले होंगे तुम्हारी माँ को टाइफाइड बुखार हो गया है, इनका कहीं अच्छी अस्पताल में इलाज करवाओ। पागल साला, नालायक साला कहीं का। बाबू साहब गरीब मनई यही खाए बरे मरत ही तो क्या करी? पैसा 1 रुपया नहीं बा। अगर तोहार राय होय, तोहार सलाह होय, तोहार मन कहे, हमार तोहार विचार बने, अगर हमका पैसा दिया तो बात चली हम तो हम माइक लेके पेली। गंदी नाली का कीला साला अपने माँ के बारे में इस तरीके से बात करते हुए सारे को चल पानी में कमर जाना चाहिए। सहारवा में बड़की अस्पतालिया। अबे साले तो वैसा बोल। अबे उसका नाम है तेज बहादुर सप्रू चिकित्सालय, हाँ। जिसे लोग बेली कहा करते हैं। तेलियरगंज से 4 किलोमीटर आगे है। बे साले तेरे कहने में फर्क था साले पागल। पागल साला नालायक कहीं का। राजकुमार बाबू बे ओ साला बाबू साहब, राजकुमार तो हमारे राजदरबार का बहुत ही वफादार नौकर है। जी बाबू साहब। हम तुम्हारी गलतियों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया करता। इसका मतलब ये नहीं कि तुम रोज बरोज एक बहाना बना कर आओगे। नहीं, माने माना कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब थी जी। आज हम तुम्हारी गलतियों को माफ करते हैं, लेकिन थोड़ी सी सजा जरूर देंगे। सजा ये होगी, इस नौटंकी प्रांगण में आए हुए हमारे काका दादा नौजवान साथी बच्चे माता बहने, इसे बता दिया जाए कि मैं कौन हूं, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है और मैं करता क्या हूं। साफ साफ बता दिया जाए। बाबू साहब आप मालिक हैं, हम नौकर हैं। एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत क्या होती है? एक मालिक के सामने एक नौकर की कीमत उतनी होती है जितने की मालिक के जूते के नोक की। अगर बाबू भैया लोग के सेवा में, बाबू भैया लोग के सामने हम आपका नाम परिचय पता बता देंगे तो भैया लोग सोचेंगे आदमी कैसा है, कितना घमंडी है जो अपने मुंह से अपना नाम और अपना परिचय नहीं बता पाया। क्या बोले आप खुद अपने खेखार बिंद से कहा उल्टी के ना बताई गई। अब उसको कहा जाता है कि आप अपने मुखार बिंद से खुद ही बता दीजिए। अनिश साहब के सामने तो हमारा नाम लेने में नहीं हिचकिचा रहा है। जी बाबू साहब। तो हमारी अदब करता है। जी ठीक है, मैं अपना परिचय खुद ही बता दूंगा, लेकिन 5 मिनट के लिए तो वहीं पर बैठ जाओ। कहाँ? वहीं पर। यहाँ अबे साले एक नौकर की जहाँ जगह होती है बैठ। यहाँ बैठ जाए। जी हाँ, यहाँ बैठ जाए। हाँ बे बैठ जा। यहाँ बैठ जाए। मार के बताना पड़ेगा कहाँ। बैठ साले। पागल साला कहीं का नालायक साला, सुधरेगा नहीं साला। अब साला इसके साले के बैठने की स्टाइल देखो। अरे हमारे माने मोलचंद पटेल जी, अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंचती है, एक लोटा पानी एक बीड़ी चला के कर दे जल्दी से। अबे संडास बैठा है। अबे साले सम बैठ जा, सम। अबे सम बैठ जा, इंसानों के तरीके बैठ जा। हाँ चल छम बैठ जा, छम बैठ साले। हाँ छम बैठ जा, अपनी भाषा में बैठ। पागल साला, नालायक साला, और साला खराब करके रख दिया साला। अब ले बैठने का तरीका इसका देख लीजिए। इस तरीके से बैठा जो साले के हाथे गोले में लकवा मार के हो एक ले चली डरवा का दवाई कराई दे। भैया पुरनिया कहावत कहे है भाई, पुरनिया कहावत कहे है कि लाते के देवता बातें से नहीं मानते, लाते के देवता बातें से नहीं मानते। माना थी जब तक 2-4 लात पाए नहीं जाते। सुधरा कि नहीं? बेस में बोलेगा तो नहीं। राजकुमार बेस में बोला नहीं। मैं अपना बच्चा बताना चाह रहा हूं। आइए मेरे साथियों में बच्चा बताता। में 18 बोरा धान है,
का करियो का राइस मिल बुलाए हम कुटवाई गई और तो हर में हर बैठ के खाई। अबे साले का तहिन को बोले का हमका बोले का मौका नहीं देता, इसलिए हम ना बोले तहिन बोला। अब पागल साला। आइए मेरे साथियों, मैं अपना परिचय बता देना वो चीज समझता हूं। ये ग्राम सभा राजगढ़ है कि बीबी न कही उसका भी बड़ा नाम है। जिसकी बीबी न कही उसका भी बड़ा नाम है। ताल में मिला दो, ताल में मिला दो तो घी का क्या काम है। जिसकी बीबी न कही उसका भी बड़ा नाम है। दाल में मिला दो तो घी का क्या काम है। यही खाए खाए तो राठा से मोटाई जाता है। अबे साले तुम उसको बताने नहीं देगा अपना परशुराम है। ठीक है साले, मैं यहाँ चला जाता हूं। पागल साला कहीं का। आइए मेरे साथियों, जैसे घराने होंगे टीवी VCR हो, पतोहियन का दादा राखें। अरे पतोहियन का दादा राखें, नाव बा हमार हो, पतोहियन का दादा। पागल साला नालायक साला कहीं का। पतोहियन का दादा राखें नाव ये कहीं बसा रहूंगा। अबे साले तोरे जैसे अगर लड़का रही नालायक घर, अगर साले परदेश चला जाए कहीं कमाने चला जाए है। अबे तो साले पतोहू का देख रेख आजा बाबा न करी का, दूसर को करी का। मैं पागल साले, कल एक झोला सब्जी पहुंचा के आया हूं। बोलेगा तो नहीं बीच में। आइए मेरे साथियों, मैं अपना परिचय बता कर बहुत ऊंची समझता हूं। ये ग्राम सभा राजगढ़ है, ये ग्राम सभा राजगढ़ है। राजगढ़ के रहने वाले हमारे बड़े भैया का नाम भावर सिंह है। हमारे बड़े भैया का नाम भावर सिंह है। हम उनके छोटे भाई, हमारा नाम कुंवर सिंह है। और हमारी भाभी का नाम कमलावती है। हमारे धर्मपत्नी का नाम संध्या है। हमारे यहाँ एक नौकर रहा करता है जिसका नाम युवराज है। लेकिन साथियों, दुख की बात यह है कि हमारे बड़े भैया की शादी हुए कई वर्ष हो गए, लेकिन हमारे बड़े भैया और भाभी के बीच में एक भी संतान नहीं है। हमारे बड़े भैया हमेशा दुखी रहा करते हैं कि अगर भगवान हमारे अगर एक भी औलाद दिया होता तो ये हमारी पूरी रीज़ आसत, ये पूरी हमारी साजात का कम से कम कोई वारिस तो हो जाता। लेकिन हमारे बड़े भैया के पास एक भी औलाद आज तक नहीं हुई है। मेरे साथियों, यही सोच करके हमारे बड़े भैया ने हमारी शादी की कि मैं कुंवर सिंह की शादी कर दूंगा, कुंवर सिंह की बीवी आएगी। अगर कुंवर सिंह की बीवी के कोख से लड़का हो जाएगा तो हमारे परिवार के चिराग जाग जाएगा। मेरे साथियों, हमारे बड़े भैया ने हमारी शादी बड़े धूमधाम से की है। हमारी शादी हुई ग्राम सभा रायगढ़ में। मेरे साथियों, वहां से डोली में सवार होकर के हमारी संध्या दुल्हन बन करके वो हमारी हवेली तक आई। पहल रात, जिसे लोग सुहाग रात का दिल कहा करते हैं, पहल रात में अपनी बेबी के पास मुलाकात करने गया तो मेरे साथियों, मैंने देखा कि हमारी बेबी संध्या उसके दोनों आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसके दोनों आंखों की रोशनी गायब हो गई थी। मैंने सोचा या तो हमारे साथ में ससुराल वाले घात किए होंगे या तो हमारे बड़े भैया कायदे से लड़की नहीं देख रहे होंगे। उसी दिन से मैंने अपनी बेबी से नफरत करना चालू कर दिया। उल्टे पांव उस कमरे से वापस आया। साथियों, मैं जब भी कभी चौराहे पर जाता हूं तो हमारे साथी संगति लोग ताना मारते हैं, कहते हैं वाह रे कुंवर सिंह वाह, ये बता तेरे पास कमी क्या है जो तुम्हारे बड़े भैया ने तुम्हारे लिए अंधी बीवी खोज कर लाए। कहीं ऐसा तो नहीं कि ज्यादा दहेज पास जाने के चक्कर में तुम्हारे लिए अंधी बीवी खोज कर ला करके बैठा दिए। साथियों, ये ताना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैंने कई बार सोचा कि मैं चल करके बड़े भैया से बोल दूं कि बड़े भैया आप संध्या को बाइज्जत उसके मायके पहुंचवा दीजिए और एक अच्छी लड़की देख करके हमारी दूसरी शादी करवा दीजिए। दूसरी शादी हो जाएगी, अच्छी सी दुल्हन आएगी, मैं भी अपनी जिंदगी को अच्छे से व्यतीत करूंगा। लेकिन ये बात हम बड़े भैया से बताने में नाकामयाब रहे। लेकिन मैंने
फैसला कर लिया है कि ये बात मैं चल करके अपनी भाभी से बताऊंगा, भाभी बड़े भैया से बताएंगी, तो बड़े भैया हमारी दूसरी शादी जरूर करेंगे, हमारी दूसरी शादी जरूर करेंगे। राजकुमार बाबू बे हाँ बाबू साहब, राजकुमार बाबू साहब यह बताओ इस वक्त भाभी कहाँ होगी? हम तो सुबेरवा देखे खोल के उलरी रही दरवाजा। अबे तो दरवाजे का नाम पहले लिया खराब है। जी बाबू साहब। राजकुमार हाँ भाभी से मुलाकात करने चला है। चलिए। कैसे? जाली जाए मगर साल ना साले दूंगा, जाली जाए मगर साल ना साले दूंगा, हक पे मर जाएंगे कि जान चल जाए मगर शान ना जाने दूंगा, और हग के मर जाएंगे। क्या बोला बे, क्या बोला? अबे साले हक पे, हक पे। अबे जो चीज हमारी है मैं उसे हासिल करके छोड़ूंगा, उसे फोकट में नहीं जाने दूंगा मैं। हक, इस चीज पर मेरा हक है। हम सोचे हग के मर जाली जाए मगर साली ना साले दूंगा, हक पे मर जाएंगे, हक पे मर जाएंगे, ईमान ना जाने दूंगा, हक पे मर जाएंगे। जाली जाए जाली जाए मगर साली ना साले दूंगा, हक पे मर जाएंगे, हक पे मर जाएंगे, ईमान